बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। कौन चले भाई कौन चले, उत्तम 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 भाई। आप लोग बोलिए सुंदर 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 भाई। बोले उत्तम 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 भाई। मैं बोलूंगा उत्तम 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 भाई, आप बोलेंगे सुंदर 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 भाई। पहले मैं बोलूंगा कौन चले भाई कौन चले, आप बोलेंगे भारत माँ के लाल चले। कौन चले भाई कौन चले, सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन चले भाई कौन चले, उत्तम 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 भाई, उत्तम 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 भाई। वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के इस शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जो लगातार खिलाड़ियों के बीच में, वैसे तो बचपन से वो खिलाड़ी हैं, पहलवानी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, स्पोर्ट्समैन है, और पहले से भी खेल मंत्री नहीं थे तब भी इनके प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। अभी मैं पूछ रहा था उनसे कि अरविंद भाई आप तो आपको और अधिक लगाव हो गया होगा, तो कह रहे थे हाँ बिल्कुल एकदम अब ऐसा लगाव हो गया जैसा परिवार के साथ जुड़ाव होता है, जो आप सबको अपना परिवार समझते हैं। और परिवार की तरह सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाओं के लिए, खेल जगत के लिए लगातार काम करने वाले हमारे राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, खेल एवं युवा कल्याण के सचिव श्रीमान दीपेन चौधरी जी, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरधारी सिंह रावत जी, एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, और मैं देख रहा हूं पूरे उत्तराखंड के सभी जनपदों से आए हुए हमारे सभी इस खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले हमारे प्रिय सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस खेल महाकुंभ के प्रारंभ होने पर मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सब लोग अपने अपने जिलों से यहां आए हैं और यहां आकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहां पर करेंगे। आज के इस खेल कुंभ के कार्यक्रम में आकर मैं वैसा ही अनुभव कर रहा हूं जैसे एक खिलाड़ी पहली बार अपने पसंदीदा खेल की किट को प्राप्त करते समय करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आपको पहली बार खेलने के लिए कोई क्रिकेट की बैट मिला होगा या बॉल मिली होगी या आपको फुटबॉल मिली होगी, तो कितना उस समय खुशी महसूस होती है। मैंने बचपन में महसूस किया है कि जब पहली बार मुझे खेलने के लिए फुटबॉल मिली थी तो मैं अत्यधिक रोमांचित हुआ था और दिन भर उस फुटबॉल पर लगातार कभी यहां से किक मार रहा था, कभी वहां से मार रहा था, कभी अपने दोस्तों को बुला रहा था। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मैं गोलकीपर के रूप में रहता था और मेरा 2 बार हाथ टूट गया। सामने से एक बार तो मैं आगे दौड़ रहा था तो मैं गिर गया, गिरने से हाथ नीचे दब गया एकदम से मेरे, तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया। और एक बार मैं गांव में खेल रहा था, अपने गांव नगरा तराई में खटीमा में, तो सामने से एक खिलाड़ी ने इतनी तेज शॉट मारा, क्योंकि मैं छोटा था, कक्षा 4 में पढ़ता था उस समय,
और कक्षा 4 में और ऐसे मैदान भी नहीं था, मैदान भी बहुत ही सामान्य स्थिति का, जंगल के किनारे हम खेलते थे और दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी से आया हुआ उन्होंने शॉट मारा और मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तो मेरी आयु 9 या 10 वर्ष की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, कक्षा 4 में पढ़ता था, इतना मुझे ध्यान है। तो 9 साल का रहा हूं मैं। तो मैंने वो फुटबॉल तो रोक ली थी, गोल नहीं होने दिया, लेकिन वो बॉल जब मेरे हाथ में लगी और हाथ में लगने के बाद बॉल दोबारा वापस गई बाहर को, और मैं जब बॉल लेने के लिए दौड़ा उसके पीछे, और जब मैं बॉल उठाने लगा तो मेरे से बॉल नहीं उठी। तो मैंने देखा, अरे मैंने ऐसे हाथ देखा अपना, तो मेरा हाथ जो है टेढ़ा हो गया, मतलब यू शेप में, तो बॉल नहीं उठ रही थी मेरे से, क्योंकि अब हाथ टूट चुका था। सब सीनियर लोग थे, उन्होंने मेरे को उसी समय थोड़ा खींचा, हाथ को खींचा, उसको जोड़ा। उसके बाद उस समय में प्लास्टर लगाने वाले भी बहुत कम होते थे। एक डॉक्टर थे हमारे वहाँ लोहिया हेड पावर हाउस में, तो डॉक्टर शारदा नाम था उनका। उन्होंने फिर मेरा पहले कच्चा प्लास्टर लगाया 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद लगभग 1 महीने का पक्का प्लास्टर लगाने के बाद ठीक हुआ। क्योंकि आप सबके बीच में आया तो आज मुझे ये घटना बहुत दिनों बाद याद आई, पहली बार मुझे याद आ रही है, और मैंने ये बात क्या कभी किसी को सुनाया भी नहीं। आज आपके बीच में आकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो बचपन के दिन हैं, ये बचपन के दिन आपको खेल महाकुंभ में खेलने के लिए लाया गया है। आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ऊर्जा है और कुछ कर गुजरने की क्षमता है, ये भावना है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां आकर कई बार मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि अरविंद भाई मुझसे बड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा छोटा हूं, और आप लोग थोड़ा मुझसे और छोटे हो। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, अभी राजनीति की पाठशाला का विद्यार्थी। तो विद्यार्थी होने के नाते अभी मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में गया था, वहां भी मैंने कहा कि जीवन में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जीवन में समय कभी वापस नहीं आ सकता। सबसे अगर अमूल्य और सबसे बहुमूल्य कोई चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो हमारा समय है। अब आप ये सोचिए कि जैसे आप लोग यहां खेलने आए हुए हैं, सभी बच्चे मेरी बात तो सुन पा रहे हैं? आप लोगों ने इधर सब कैमरे लगा दिए, बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी जगह से लगा लो कि बच्चे भी देख रहे हैं, आपका काम भी हो जाए। थोड़ा कुछ इधर से लगा लीजिए, कुछ इधर से लगा लीजिए, हम दोनों तरफ देख लेंगे। हैं? इधर लगा सकते हैं, जहां उन्होंने लगा रखा है, वहां से फ्रेम नहीं बन रहा होगा। ये इंटरेक्शन थोड़ा सा छोड़ दो ऐसे, बस थोड़ा छोड़ दो। आप लोग थोड़ा सा आगे से हट जाइए, नीचे से बढ़ जाइए ना। बच्चों सबको धूप तो नहीं लग गई? इधर वालों को धूप लग गई लग रहा है ना? तो आवाज क्यों नहीं निकल रही है? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, जिसको धूप लग गई है जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप लोग कह रहे धूप नहीं लगी है, और अच्छा जिसको धूप नहीं लग रही है वो हाथ खड़ा कर दे।
बराबर है क्या? बैठने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है? हो रही है? चलिए, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जीवन में सबसे अमूल्य और सबसे बहुमूल्य क्या है, जरा बताइए जोर से। जो कभी लौटकर नहीं आता है। ये आज का जो दिन है, जिस दिन 8 तारीख को, ये दिन के 11:45 हो रहे हैं, ये हमारे या आपके जीवन में किसी के भी वापस आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं ये सोचूं, या हमारे खेल मंत्री जी अरविंद पांडे जी, या ये हमारे सचिव साहब चौधरी जी, या गिरधारी सिंह रावत जी, ये भी ये सोचे कि आपकी तरह बैठकर स्टूडेंट बन जाए, क्या बन सकते हैं? जोर से बोलो। और कुछ सालों बाद जब आप सोचोगे कि आप भी स्टूडेंट बन जाओ, आज से 10 साल 15 साल बाद बन पाओगे क्या? ये खेलने का मौका बार बार मिलेगा क्या? पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा क्या? सीखने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन विद्यार्थी बनने का, इस तरह से विद्यार्थी बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये समय कभी लौटकर नहीं आता है। ये जो समय आप लोगों को मिला है, इस समय का आप लोग भरपूर उपयोग करिए। यानी कि जब खेल के मैदान में आप लोग आए हैं, तो केवल और केवल खेल के बारे में सोचना है। उस समय सारा दिल, दिमाग, सारा शरीर, सारी आत्मा, सारा व्यवहार केवल एक काम के लिए होना चाहिए, वो केवल और केवल खेलने के लिए होना चाहिए। यानी कि जो भी काम करो, वो काम पूरे प्राणों प्रण के साथ करो, पूर्ण मनोयोग के साथ करो और पूर्ण समर्पण के साथ करो। और जब हम पूर्ण समर्पण के साथ काम करेंगे, तो आप निश्चित मानिएगा कि सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। खेल के क्षेत्र में हम पीटी उषा का नाम लेते हैं, कभी विराट कोहली का नाम लेते हैं, प्रगट सिंह का नाम लेते हैं, धनराज पिल्ले का नाम हॉकी में लेते हैं। सारे के सारे उन्होंने बड़ी गरीबी में, बड़े अभाव में अपने जीवन को प्रारंभ किया, लेकिन इच्छा शक्ति के दम पर, मेहनत के दम पर, परिश्रम से, लगन से और उत्साह से। क्योंकि जीवन में अगर उत्साह नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी तो काम नहीं होगा और हमारा लक्ष्य हमसे हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए। और ऊर्जा कब आएगी? जब मन में उत्साह होगा। जब हम निरुत्साहित हो जाएंगे तो हमारे अंदर की ऊर्जा वो भी कम हो जाएगी। जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो काम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। लक्ष्य हमसे दूर हो जाएगा और लक्ष्य को हमेशा पास रखना है। लक्ष्य को अगर पाना है तो जीवन में संकल्प लेना है। और संकल्प ऐसा नहीं लेना है, संकल्प लेना है विकल्प रहित संकल्प। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। हमें जीवन में कोई सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, कितनी मुश्किलें आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, अगर हमने जीवन में संकल्प ले लिया है तो संकल्प जरूर पूरा होगा। और एक ही कारण है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, मंजिल हमसे दूर जाएगी, हमारा लक्ष्य हमसे ओझल होगा। वो तब होगा जब हम उसमें कोई विकल्प ले आएंगे। संकल्प में किसी विकल्प का ना आना ही संकल्प का पूरा होना है। और संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर चला गया, लक्ष्य हमसे ओझल हो गया, सपने हमसे रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे दूर चली जाती है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग, आप यहां खेलने आए हैं, आप यहां पर कुछ सीखने आए हैं, आप यहां पर सीख कर जाइए। ये जीवन में बार बार ये बचपन, ये जवानी, ये जिंदगानी, ये बार बार मिलने की चीज नहीं है, ये बार बार नहीं मिलेगी।
मैंने आपको इसीलिए इसका महत्व बताया समय का। ये जवानी, ये जिंदगानी, ये बचपन, ये यूं ही बर्बाद करने का समय नहीं है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूं, आज मुख्य सेवक हूं आप सबके बीच में, लेकिन मैं हर समय कोशिश करता हूं कुछ न कुछ सीखूं। और कोई भी व्यक्ति जीवन में पूर्ण नहीं होता है, कोई भी, वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है जब तक कि जीवन का अंतिम दिन उसका ना आ जाए। मैं आज के अवसर पर आप सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज उस खिलाड़ी जैसी खुशी होती है जो पहली बार खेलने आता है। आज मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूं। आपके सामने आकर मैं आपका बचपन देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। हॉकी के मास्टर मेजर ध्यानचंद जी का हम उल्लेख करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितनी मुश्किलों से वो स्थान प्राप्त किया। क्या देशभक्ति थी उनके अंदर, क्या खेल भावना थी। हिटलर ने उनको कहा कि आप हमारे देश की नागरिकता ले लीजिए। उन्होंने किसी भी कीमत पर उन्होंने कहा मैं करूंगा तो केवल और केवल अपने देश के लिए करूंगा, मैं खेलूंगा तो केवल और केवल अपने भारतवर्ष के लिए खेलूंगा, हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा। खेलों से जहां सद्भावना आती है, आपसी एकता बढ़ती है, खेल की भावना आती है। कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, ये क्रम है संसार का। कहते कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो आप लोगों पर ये लागू होता है। ये भावना हमारे जीवन में भी है, हमारे रोज रोज के पल प्रतिपल के जो है दैनिक व्यवहार में भी है। खिलाड़ी हमारे जाति, धर्म और सीमा के बंधन से आजाद होते हैं। और जहां पर आज झूठ, सच, कलाकाट प्रतियोगिताएं होती हैं, एक दूसरे को गिराने की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक दूसरे को लंगड़ी मारने की आवश्यकता होती है। मैं तो आपसे कहूंगा कि कोई रास्ते में आपको भी लंगड़ी मारने आए या कोई आपके आगे बैरियर लगा दे, कोई आपको उलझाने की कोशिश करे, न तो उन रास्तों में उलझना है, न बैरियर से टकराना है। बैरियर में छोटा सा छलांग लगा के आगे निकल जाना है। और कहीं पर कांटे हैं तो उन कांटों से पैर बचा के आगे निकल जाना है। किसी ने खिलाड़ियों के लिए ठीक ही कहा है, देखकर सामने विपत्ति, जो डर जाए वो अनाड़ी है, और जो डटकर करे सामना इसका, वही असली खिलाड़ी है। खेल हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्व है। उस प्रकाश की भांति महत्व है जो अपनी पहली किरण के साथ गहन अंधकार को भी मिटाता है। साथ ही हमें जीवन में एक सकारात्मक होने की सीख भी देता है। देखिए, सूर्य भगवान जो हमारे सामने है, अगर एक दिन ये ना आए, बच्चों, एक दिन अगर सूर्य भगवान नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा कि नहीं मचेगा? हाहाकार मचेगा ना, अंधेरा छा जाएगा। अरे बोलिए, छा जाएगा कि नहीं छाएगा? जैसे आज सूर्योदय 7 बजे हुआ है सवेरे, एक दिन सूर्य ना आए तो चारों तरफ सारे काम रुक जाते हैं। घंटे हैं मंदिरों के, घड़ियाल हैं, हमारे जानवर हैं, ये सड़क में चलने वाले वाहन हैं, दफ्तर हैं, ये सब किसके कारण से चलते हैं? ये सारे के सारे ये सूर्य भगवान के कारण से चलते हैं। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि सूर्य भगवान को अपना प्रेरणा स्रोत मान लीजिए। जैसे सूर्य भगवान काम करते हैं, सारी सृष्टि को चलाने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान करते हैं।
और सूर्य भगवान की तरह आप उनका अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। अब सवेरे 7 बजे आए हैं, शाम को ठीक 5:30 बजे चले जाएंगे। और उनके जाने के बाद क्या होता है, जब वो चले जाते हैं तो तमाम जो काम है दुनिया के बंद हो जाते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में आ जाते हैं, जानवर जो चरने गए हैं वो भी अपनी गौशाला में आ जाते हैं, घोड़े अपने घुड़साल में आ जाते हैं, और कुछ उल्टे पुल्टे प्रकार के लोग, चोरी करने वाले, चकारी करने वाले, इस प्रकार के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सूर्य भगवान की एक आदत कि उनको अपने टाइम से आते हैं, अपने टाइम से चले जाते हैं। यानी कि जो कर्म उन्होंने करना है वो कर्म उनका लगातार चलता रहता है, कर्म से चलता रहता है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आने से, न वो इस अहंकार में आते हैं कि मेरे आने से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं या मेरे जाने से कोई काम रुक रहे हैं। उन्होंने जो अपना कर्म बना रखा है वो उसी कर्म से चलते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, क्योंकि आप सब लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, हमारे नौनिहाल हैं, आने वाले कर्णधार हैं। आप लोग कल के नागरिक नहीं हैं, मैं आज का ही आपको नागरिक मानता हूं। आप कल के होने वाले जिम्मेदार नहीं हैं, आज के भी जिम्मेदार हैं, आज के भी कर्णधार हैं आप। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। खेल के क्षेत्र में चूंकि आज बहुत संभावनाएं, अभी खेल मंत्री जी ने बताया, हमारी नई खेल नीति में हमने वो सब प्रावधान किए हैं कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बेटा या बेटी जो खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनके लिए सारा का सारा काम अब राज्य की सरकार ने कर दिया है, हमारी सरकार ने सब काम कर दिया है कि आपको जो है हर प्रकार की, चाहे वो प्रतिभाओं को तलाशने का अवसर हो, निखारने का हो, खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने का हो, उनके नियोजन, सामान्य आहार के साथ खेलने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आगे उनको पुरस्कार की व्यवस्था या उनकी नौकरी की व्यवस्था, नई खेल नीति में हमने सारे प्रावधान किए हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनको उचित अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देने का भी इस खेल नीति में हमने प्रावधान किया है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन करें, इस भावना से हमने एक खेल नीति बनाई है। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी चीजें, नई खेल नीति हमारी लागू हो गई है और निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस खेल नीति के लागू होने से होगा। हमारी सरकार ने हर ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से जो योजना चलाई थी, उसका पैसा हमारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग उसकी राशि जल्दी ही भेज रहा है। सभी जगह पर, सभी ग्राम सभाओं में ओपन जिम खोले जाएंगे, उसके लिए धनराशि की सारी व्यवस्था हो गई है। इसी प्रकार से हम जल्दी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां पर बनाएंगे, उसके लिए भी हम सारी तैयारी कर रहे हैं। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जो हमारे खिलाड़ी बच्चे होंगे, उन बच्चों की जो एजुकेशन होगी, उस एजुकेशन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हमने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली वंदना कटारिया को राज्य का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर, क्योंकि आज समाज जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है। हमारी सरकार द्वारा युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल के युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्वावलंबन हेतु 6 माह के लिए 20,000 समूह को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आश्वस्त हूं, निश्चित ही भविष्य में उत्तराखंड एक खेल प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। हमारे सभी खिलाड़ी भाई बहन आप सबके बीच में से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे और वो केवल अपने गांव मोहल्ले का नहीं, आने वाले समय में वो हमारे जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज के अवसर पर
आप सबके द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जा रहा है और प्रतिभाग के साथ साथ आगे का जो आपका भविष्य है वह भी सुरक्षित हो, निश्चित रूप से इनकी शुभकामनाएं देते हुए और हमारे युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को नई खेल नीति के अनुसार समस्त सुविधाएं अनुमन्य कराई जाएंगी। जो हमारी नई खेल नीति आई है उसके आधार पर जितने भी खिलाड़ियों के द्वारा इसमें भाग लिया जा रहा है, होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति जो अभी हमने पीआरडी जो हमारे जवान हैं उनके लिए 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमने उनका जो मानदेय है वो हमारी सरकार ने अभी बढ़ाया है, जो कुल मिलाकर 2100 रुपए उनका प्रति माह की दर से वृद्धि हो जाएगी। साथ ही पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि वो भी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, हमेशा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ एवं ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में स्वयंसेवक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और युवा कल्याण जो हमारे पीआरडी के स्वयंसेवक हैं उनका 300 दिन प्रत्येक वर्ष में 300 दिन का हम काम देंगे। मैं ये भी घोषणा करता हूं। इसी के साथ साथ तो आप मेरे साथ जो है इसको दोहराएंगे, आप सब लोग। क्या दोहराना है? अच्छा, मैं ही बोलता हूं। मैं पुष्कर सिंह धामी, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे खेल महाकुंभ 2021-22 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन की सहर्ष घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।